सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन मार्केटिंग एज ए सोसाइटल प्रोसेस। अब मार्केटिंग को अक्सर बस बिजनेस फंक्शन समझा जाता है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक जरूरी सोसाइटल प्रोसेस है जो इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस के बीच एक्सचेंजेस को फैसिलिटेट करता है, जिसका उद्देश्य ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना है। ये ब्रॉड डेफिनेशन मार्केटिंग के दायरे को मियर ट्रांजैक्शन से परे ले जाता है और सोसाइटल नॉर्म्स को आकार देने और एवरीडे लाइफ को इन्फ्लुएंस करने में इसकी भूमिका को हाईलाइट करता है। मार्केटिंग का इन्फ्लुएंस हमारी जिंदगी के हर कोने में देखा जा सकता है, हमारे स्ट्रीट्स पर लगे एडवर्टाइजमेंट से लेकर हमारे ऑनलाइन एक्टिविटीज के हिसाब से खुद को टेलर करने वाले डिजिटल एड्स तक। ये हमारे परसेप्शंस को शेप करता है, हमारे बिहेवियर्स को मॉडिफाई करता है और हमारे कल्चरल लैंडस्केप्स को भी इम्पैक्ट करता है। ये ओमनी प्रेजेंस इसे स्टडी और अंडरस्टैंडिंग का एक वाइटल टॉपिक बनाता है, न सिर्फ बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए बल्कि कंज्यूमर ड्रिवन वर्ल्ड में नेविगेट करने वाले हर किसी के लिए। इन एसेंस मार्केटिंग इज अबाउट कनेक्शंस। ये प्रोडक्ट्स को नीड से, सर्विसेज को डिजायर से और ब्रांड्स को आइडेंटिटी से कनेक्ट करता है। इस सोसाइटल पर्सपेक्टिव से मार्केटिंग को समझना हमें एक ऐसा लेंस प्रदान करता है जिसके जरिए हम अपनी डेली लाइव्स के कई पहलुओं को देख सकते हैं, और ये इंसाइट्स प्रदान करता है कि कैसे डिजायर्स शेप होते हैं और कैसे स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और एक्सचेंज मैकेनिज्म्स के जरिए नीड्स को पूरा किया जाता है। सेक्शन 2 डिफाइनिंग मार्केटिंग कॉटलर्स पर्सपेक्टिव। मार्केटिंग के अध्ययन में एक प्रोमिनेंट फिगर फिलिप कॉटलर इसे द साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू सैटिस्फाई द नीड्स ऑफ अ टारगेट मार्केट एट ए प्रॉफिट के रूप में डिफाइन करते हैं। ये डेफिनेशन मार्केटिंग के ड्यूअल फोकस, वैल्यू क्रिएशन और प्रॉफिट जनरेशन पर जोर देता है, जिन्हें अक्सर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के पीछे ड्राइविंग फोर्सेस के रूप में देखा जाता है। ये मार्केटिंग को एक साइंस जिसमें सिस्टमैटिक स्टडी और एनालिसिस शामिल है और एक आर्ट जिसमें क्रिएटिविटी और इंट्यूशन की जरूरत होती है, दोनों के रूप में भी हाईलाइट करता है। कॉटलर का पर्सपेक्टिव वैल्यू के कॉन्सेप्ट पर सिग्निफिकेंट एम्फेसिस रखता है। उनके व्यू में मार्केटिंग का प्राइमरी गोल कंपनी और कस्टमर दोनों के लिए वैल्यू जनरेट करना है। ये कस्टमर्स नीड्स एंड डिजायर्स की डीप अंडरस्टैंडिंग के जरिए और ऐसे ऑफरिंग्स डिजाइन करके अचीव किया जाता है जो कस्टमर्स को कंपीटिंग ऑफरिंग्स से सुपीरियर लगे। इसके अलावा कॉटलर ये आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं कि मार्केटिंग एक वन टाइम इवेंट नहीं है, बल्कि मार्केट कंडीशंस और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को अंडरस्टैंड और अडेप्ट करने का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मार्केटिंग का ये डायनामिक एस्पेक्ट बिजनेसेस को फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिव बनाता है, रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में रेलेवेंस और इफेक्टिवनेस मेंटेन करने के लिए कॉन्स्टेंटली अपनी स्ट्रैटेजीज को एडजस्ट करता है। सेक्शन 3 द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। एक डिसिप्लिन के रूप में मार्केटिंग का जर्नी ट्रांसफॉर्मेटिव रहा है। 20th सेंचुरी के शुरुआती प्रोडक्शन ओरिएंटेड एरा से लेकर करंट कस्टमर सेंट्रिक अप्रोचेस तक वेरियस स्टेजेस से इवॉल्व हो रहा है। शुरू में मार्केटिंग प्राइमरीली डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग पर फोकस करता था, क्योंकि प्रोडक्ट्स स्केर्स थे और की चैलेंज उन्हें एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करना था। ये एरा लार्ज स्केल प्रोडक्शन और कंज्यूमर्स तक इन प्रोडक्ट्स को पुश करने के तरीके खोजने पर फोकस करता था। जैसे जैसे प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी बढ़ी और मार्केट्स ज्यादा सैचुरेटेड हुए, फोकस प्रोडक्शन से परसुएजन की तरफ शिफ्ट हो गया। द एरा ऑफ सेल्स ओरिएंटेशन शुरू हुआ, जहां एम्फेसिस कंपनी द्वारा प्रोड्यूस की गई किसी भी चीज को अग्रेसिव सेल्स टेक्निक्स के जरिए सेल करने पर था। इस पीरियड में एडवर्टाइजिंग का राइज कंज्यूमर परसेप्शंस को इन्फ्लुएंस करने और डिमांड स्टिमुलेट करने के टूल के रूप में हुआ। 20th सेंचुरी के लेटर पार्ट में मार्केटिंग ओरिएंटेशन एरा इंट्रोड्यूस हुआ, जहां फोकस कस्टमर नीड्स को अंडरस्टैंड करने और उन नीड्स को फुलफिल करने वाले प्रोडक्ट्स क्रिएट करने पर टर्न हुआ। ये शिफ्ट इंक्रीज्ड कंपटीशन और मोर डिसर्निंग कंज्यूमर्स की वजह से आया, जिससे मार्केट रिसर्च का डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के क्रिटिकल कंपोनेंट के रूप में हुआ। इस एरा ने आज प्रेवलेंट सोफिस्टिकेटेड डेटा ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के लिए स्टेज सेट किया। सेक्शन 4 द 4 Ps ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग में कॉटलर का एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन मार्केटिंग मिक्स को पॉपुलराइज करना है, जिसे कॉमनली 4 Ps के रूप में जाना जाता है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन।
ये एलिमेंट्स उन पिलर्स का काम करते हैं जिन पर इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बिल्ड होती है। इन एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड और मैनेज करना बिजनेसेस को कस्टमर नीड्स को बेहतर तरीके से सेटिस्फाई करने और कंपेटिटिव एडवांटेजेस अचीव करने में अलाउ करता है। प्रोडक्ट एलिमेंट इस बात पर फोकस करता है कि क्या सेल किया जा रहा है, चाहे वो फिजिकल गुड हो, सर्विस हो या फिर एक्सपीरियंस हो। इसमें प्रोडक्ट डिजाइन, फीचर्स, क्वालिटी और पैकेजिंग के बारे में डिसीजंस शामिल हैं। इनमें से हर डिसीजन कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एंड डिजायर्स के साथ अलाइन होना चाहिए ताकि एक कंपेलिंग ऑफर क्रिएट किया जा सके। प्राइस उस अमाउंट ऑफ मनी को रिफर करता है जो कस्टमर्स को प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए पे करना होता है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज वाइडली वेरी कर सकती है जो मार्केट कंडीशंस, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट और कस्टमर द्वारा प्रोडक्ट की परसीव्ड वैल्यू पर डिपेंड करता है। इफेक्टिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज कस्टमर के लिए अफोर्डेबिलिटी और कंपनी के लिए प्रॉफिटेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाती है। प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन में टारगेट कंज्यूमर को राइट प्लेस एंड टाइम पर प्रोडक्ट अवेलेबल कराना शामिल है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, लॉजिस्टिक्स और पॉइंट्स ऑफ सेल के जियोग्राफिक लोकेशन के बारे में डिसीजंस शामिल हैं। गोल कस्टमर के लिए कन्वीनियंस मैक्सिमाइज करना है जिससे प्रोडक्ट की अपील एनहांस हो। प्रमोशन उन सभी एक्टिविटीज को इनकम्पस करता है जिनका उद्देश्य टारगेट ऑडियंस को प्रोडक्ट की वैल्यू कम्युनिकेट करना है, जिसमें एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशंस, पब्लिक रिलेशंस और पर्सनल सेलिंग शामिल है। ये पी अवेयरनेस जनरेट करने और पोटेंशियल कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स बेनिफिट्स के लिए परसुएड करने के लिए क्रूशियल है। इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के एडवेंट ने मार्केटिंग लैंडस्केप में रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, जिससे डिजिटल मार्केटिंग का राइज हुआ है। ये न्यू रेल्म कंज्यूमर्स तक पहुंचने के लिए डिजिटल चैनल्स का लेवरेज करता है, जो कस्टमाइजेशन और इंटरैक्शन के अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स ऑफर करता है। डिजिटल मार्केटिंग में प्रैक्टिसेस जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग शामिल है। डिजिटल मार्केटिंग का एक की एडवांटेज स्पेसिफिक ऑडियंसेस को प्रिसिजन के साथ टारगेट करने की इसकी एबिलिटी है। टूल्स जैसे गूगल एडवर्ड्स या फेसबुक एड्स मार्केटर्स को पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचने में अलाउ करते हैं जो डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट्स और इवन बिहेवियर्स जैसे वेरी स्पेसिफिक क्राइटेरिया पर बेस्ड होते हैं। टारगेटिंग का ये लेवल हाईली रेलेवेंट और पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग मैसेजेस क्रिएट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग वैल्यूएबल एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है जो कस्टमर बिहेवियर और कैंपेन परफॉर्मेंस में इनसाइट्स ऑफर करता है। ये डेटा ड्रिवन अप्रोच मार्केटर्स को इन्फॉर्म डिसीजंस लेने, रियल टाइम में अपनी स्ट्रैटेजीज ऑप्टिमाइज करने और बेटर आउटकम्स अचीव करने में अलाउ करता है। डिफरेंट टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजीज की इफेक्टिवनेस को प्रिसाइसली मेजर करने की एबिलिटी ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, जहां ऐसे इनसाइट्स अक्सर क्लियर या इमीडिएट नहीं होते थे, से एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट है। डिजिटल मार्केटिंग न सिर्फ मार्केटिंग एफर्ट्स की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस एनहांस करता है, बल्कि कंज्यूमर्स के साथ एंगेजमेंट और इंटरैक्शन के लिए न्यू एवेन्यूज भी ओपन करता है। सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए बिजनेसेस अपने कस्टमर्स के साथ टू वे कॉन्वर्सेशंस एंगेज कर सकते हैं, फीडबैक गैदर कर सकते हैं और स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हैं। मोर इंटरैक्टिव और रिस्पॉन्सिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस की तरफ ये शिफ्ट डिजिटल एज का एक हॉलमार्क है। आज के मार्केट में वैल्यू क्रिएशन के कॉन्सेप्ट ने सेंटर स्टेज ले लिया है। ये इन्फ्लुएंस कर रहा है कि कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स कैसे डिजाइन करते हैं और कस्टमर्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। मार्केटिंग में वैल्यू क्रिएशन सिर्फ इकोनॉमिक वैल्यू के बारे में नहीं है, बल्कि सोशल, एनवायरमेंटल और इमोशनल वैल्यू क्रिएट करने के बारे में भी है। वैल्यू क्रिएशन का ये होलिस्टिक अप्रोच बिजनेसेस को न सिर्फ कस्टमर्स अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, बल्कि ब्रांड लॉयल्टी और एडवोकेसी बिल्ड करने में भी हेल्प करता है। वैल्यू क्रिएट करने का प्रोसेस कस्टमर्स नीड्स एंड डिजायर्स को डीपली अंडरस्टैंड करने के साथ शुरू होता है। ये अंडरस्टैंडिंग वेरियस मीन्स जैसे मार्केट रिसर्च, कस्टमर फीडबैक और डेटा एनालिटिक्स के जरिए अचीव की जा सकती है। एक बार नीड्स अंडरस्टूड हो जाने के बाद कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं जो कस्टमर्स वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशंस के साथ रेजोनेट करते हुए इन नीड्स का सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा वैल्यू क्रिएशन को इंक्रीजिंगली सस्टेनेबिलिटी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लाइट में देखा जा रहा है। आज कंज्यूमर्स ज्यादा अवेयर,
और एनवायरमेंटल एंड सोशल इश्यूज के बारे में कंसर्न्ड है। वो उन कंपनीज को फेवर करते हैं जो एथिकल प्रैक्टिसेस डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और कम्युनिटी और एनवायरनमेंट में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं। इस प्रकार सोसाइटल वैल्यू क्रिएट करना कंपनीज इमेज को सिग्निफिकेंटली एनहांस कर सकता है और ब्रॉडर ऑडियंस को अपील कर सकता है। मॉडर्न मार्केटिंग में वैल्यू क्रिएशन में कस्टमर्स के साथ पर्सनल लेवल पर कनेक्ट करके इमोशनल वैल्यू क्रिएट करना भी शामिल है। ये स्टोरी टेलिंग के जरिए मीनिंगफुल ब्रांड एक्सपीरियंसेस क्रिएट करके या इंटरैक्टिव और पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग के जरिए कस्टमर्स को एंगेज करके अचीव किया जा सकता है। इमोशनल कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी की तरफ लीड कर सकते हैं और बाइंग डिसीजंस को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इफेक्टिव मार्केटिंग के लिए कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना क्रूशल है। इसमें स्टडी करना शामिल है कि इंडिविजुअल्स कंजम्पशन रिलेटेड आइटम्स पर अपने अवेलेबल रिसोर्सेज जैसे टाइम, मनी और एफर्ट स्पेंड करने के डिसीजंस कैसे लेते हैं। इसमें यह शामिल है कि वो क्या खरीदते हैं, वो इसे क्यों खरीदते हैं, वो इसे कब खरीदते हैं और वो इसे कहां खरीदते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर में इनसाइट्स मार्केटर्स को अपनी स्ट्रैटेजीज और कम्युनिकेशंस को इफेक्टिवली टेलर करने में हेल्प करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर के स्टडी में उन साइकोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करना भी शामिल है जो परचेसिंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, सोशल प्रूफ, जहां लोग दूसरों के एक्शंस एंड अप्रूवल से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, प्रोडक्ट चॉइसेस और ब्रांड लॉयल्टी को ग्रेटली अफेक्ट कर सकता है। सिमिलरली, कल्चरल वैल्यूज डिक्टेट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर रीजन या कम्युनिटी में कौन से प्रोडक्ट्स प्रेफर्ड हैं। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अक्सर इन बिहेवियरल इंसाइट्स के अराउंड डिजाइन की जाती हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर एक मार्केटर को पता है कि एक टारगेट कंज्यूमर सेगमेंट सस्टेनेबिलिटी को वैल्यू करता है, तो वो अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स में अपने प्रोडक्ट के इको फ्रेंडली एस्पेक्ट्स पर एम्फसाइज कर सकते हैं। सिमिलरली, ये अंडरस्टैंड करना कि कंज्यूमर्स सर्टेन टाइम्स लाइक हॉलिडेज के दौरान परचेस करने की ज्यादा लाइकली है, मोर टाइमली एंड इफेक्टिव मार्केटिंग एफर्ट्स की तरफ लीड कर सकता है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग के राइज ने मार्केटर्स को कंज्यूमर बिहेवियर डेटा तक अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस दिया है। ऑनलाइन इंटरैक्शंस, सोशल मीडिया एंगेजमेंट्स और डिजिटल परचेसेस के जरिए कंपनीज अब डिटेल्ड कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न्स ट्रैक कर सकते हैं। डेटा का ये वेल्थ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को फर्दर रिफाइन करने के लिए यूज किया जा सकता है, जिससे वो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर्स के साथ ज्यादा अलाइंड हो जाते हैं। एथिकल मार्केटिंग मार्केटिंग प्रोसेस में एथिकल स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने के प्रोसेस को रिफर करता है। यह अप्रोच मार्केटिंग डिसीजंस के मॉरल एस्पेक्ट्स को कंसिडर करता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज तक। एथिकल मार्केटिंग सिर्फ डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस अवॉइड करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक्टिवली इंश्योर करने के बारे में भी है कि मार्केटिंग एफर्ट्स सोसाइटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। एथिकल मार्केटिंग के एक एस्पेक्ट में कस्टमर्स के साथ ट्रांसपेरेंसी शामिल है। इसका मतलब है प्रोडक्ट्स फीचर्स, द कंडीशंस अंडर व्हिच इट वाज प्रोड्यूस्ड और कंज्यूमर्स एंड द एनवायरनमेंट पर इसके पोटेंशियल इंपैक्ट्स के बारे में ऑनेस्ट होना। फॉर इंस्टेंस, अगर एक प्रोडक्ट को इको फ्रेंडली एडवर्टाइज किया जाता है, तो जेन्युइनली इसका मिनिमल एनवायरमेंटल इंपैक्ट होना चाहिए। मिसलीडिंग क्लेम्स कंज्यूमर डिस्ट्रस्ट की तरफ लीड कर सकते हैं और ब्रांड्स रेप्यूटेशन को डैमेज कर सकते हैं। एथिकल मार्केटिंग का एक और इंपॉर्टेंट फेसेट कंज्यूमर प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करना है। डिजिटल एज में जहां वास्ट अमाउंट्स ऑफ पर्सनल डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, मार्केटर्स के लिए इस डेटा को रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना क्रूशल है। इसमें डेटा कलेक्शन के लिए कंसेंट ऑब्टेन करना, डेटा सिक्योरिटी इंश्योर करना और डेटा को ऐसे वेज में यूज करना शामिल है जो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड राइट्स का रिस्पेक्ट करते हैं। इसके अलावा एथिकल मार्केटिंग में इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी भी शामिल है। इसका मतलब है ऐसे मार्केटिंग कैंपेन्स क्रिएट करना जो स्टेरियोटाइप्स परपेचुएट न करें या कल्चरल सेंसिटिविटीज को ऑफेंड न करें। अ डाइवर्स एंड इंक्लूसिव अप्रोच न सिर्फ मार्केट रीच को ब्रॉडन करता है, बल्कि सोशल इक्विटी वैल्यू करने वाले कंज्यूमर्स के बीच ब्रांड इमेज एंड लॉयल्टी को भी एनहांस करता है। मार्केटिंग में सोसाइटल वेलबीइंग को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करने की पावर है। जब रिस्पॉन्सिबली किया जाता है तो यह हेल्थी चॉइसेस प्रमोट कर सकता है,
सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस सपोर्ट कर सकता है और सोसाइटी के ओवरऑल बेटरमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे मार्केटिंग कैंपेन्स जो फिजिकल एक्टिविटी या हेल्थी ईटिंग एनकरेज करते हैं, पब्लिक हेल्थ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज के बारे में अवेयरनेस रेज करने में क्रूशल रोल प्ले कर सकता है। ऐसे कैंपेन्स जो सोशल कॉजेज जैसे इक्वालिटी, एजुकेशन और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पर फोकस करते हैं, पब्लिक को एजुकेट करने और इन इश्यूज के लिए सपोर्ट मोबिलाइज करने में हेल्प कर सकते हैं। ये न सिर्फ सोसाइटी को बेनिफिट करता है, बल्कि इन्वॉल्व्ड ब्रांड्स के लिए एक पॉजिटिव इमेज भी बिल्ड करता है। इसके अलावा ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रमोट करके जो कंज्यूमर्स वेलबीइंग को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं, मार्केटर्स डायरेक्टली एक हेल्थियर और मोर सस्टेनेबल सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स जो सेफ, एनवायरमेंटली फ्रेंडली और एथिकली प्रोड्यूस्ड हैं, कंपनीज कमिटमेंट टू सोसाइटल वेलबीइंग रिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के बजाय लॉन्ग टर्म सोसाइटल बेनिफिट्स कंसिडर करती हैं, कंज्यूमर्स के साथ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स बिल्ड करती हैं। कंज्यूमर्स से ट्रस्ट एंड लॉयल्टी अक्सर कंपनीज को जेन्युइनली एफर्ट्स करते हुए देखने से रिजल्ट होती है, जो सोसाइटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं। ये ट्रस्ट एक सस्टेनेबल ब्रांड बिल्ड करने में इनवैल्यूएबल है, जो लॉन्ग टर्म में थ्राइव कर सकती है। As we look towards the future, मार्केटिंग टेक्नोलॉजी के साथ और भी ज्यादा इंटीग्रेटेड होने वाला है, जिससे मोर पर्सनलाइज्ड और एफिशिएंट मार्केटिंग प्रैक्टिसेस होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का राइज लाइकली प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स को मार्केटर्स आर्सेनल में एक स्टैंडर्ड टूल बना देगा, जिससे और भी ज्यादा प्रिसाइज टारगेटिंग एंड पर्सनलाइजेशन अलाउ होगा। हालांकि जैसे जैसे मार्केटिंग टेक्निक्स ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होती जाती है, एथिकल कंसिडरेशंस की नीड भी इंक्रीज होगी। मार्केटर्स को न्यू टेक्नोलॉजीज की कैपेबिलिटीज को वाइजली एंड एथिकली यूज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैलेंस करना होगा। इसमें कंज्यूमर प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करना और ये इंश्योर करना शामिल होगा कि मार्केटिंग प्रैक्टिसेस इंट्रूसिव या मैनिपुलेटिव न बने। मार्केटिंग का फ्यूचर लाइकली सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ग्रेटर एम्फेसिस भी देखेगा। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज और सोशल इनइक्वालिटी जैसी ग्लोबल चैलेंजेस परसिस्ट रहती हैं, कंज्यूमर्स इंक्रीजिंगली डिमांड करेंगे कि कंपनीज इन इश्यूज को एड्रेस करने में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। मार्केटिंग को इन एक्सपेक्टेशंस को अडैप्ट करना होगा, ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रमोट करने होंगे जो न सिर्फ प्रॉफिटेबल हों, बल्कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल भी हों। इन कंक्लूजन, मार्केटिंग एक पावरफुल टूल है जो जब रिस्पॉन्सिबली यूज किया जाता है तो न सिर्फ बिजनेस सक्सेस बल्कि सोसाइटल वेलबीइंग को भी प्रमोट कर सकता है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज का ऑनगोइंग एवोल्यूशन, जो बोथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और कंज्यूमर बिहेवियर की डीपर अंडरस्टैंडिंग से ड्रिवन है, फ्यूचर के लिए ग्रेट प्रॉमिस रखता है। एज मार्केटर्स, इन चेंजेस को एम्ब्रेस करना और मार्केटिंग को एथिकल एंड कंज्यूमर फोकस्ड माइंडसेट के साथ अप्रोच करना 21st सेंचुरी में सक्सेस के लिए की होगा।